मुख्य अतिथि बना दिया। बताओ अब ये उचित है क्या? क्यों सुरेश जी, उचित है क्या? अपने ही बंदे को, अपने ही जो रोज यहाँ रहे उसको मुख्य अतिथि बना दिया आपने। तो बड़ा अजीब सा भी लगता है जब अपने ही शहर में मुख्य अतिथि बन के जाओ, सारे मुख्य अतिथि बनाने तैयार बैठे हैं और बाहर का बना देते हैं मुख्य अतिथि बना के। क्यों सैनी साहब, ठीक है कि नहीं मेरी बात? यह बता। नहीं डिजर्व नहीं, जब अपना बंदा है, अपने बेटे को मुख्य अतिथि कौन बना होगा बताइए? व्यापार बोर्ड, व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन हुआ, जिले की जिम्मेवारी यहाँ आई, प्रदेश के भी आदरणीय मेंबर यहाँ बैठे हैं और जिले के अन्य सदस्य भी बैठे हैं। ये तो एक बात रही। मैं जहां भी जाता हूं, मान लो किसी पार्क में चला गया, तो 1 घंटा बैठने के बाद वहां के सब लोग जो इकट्ठे होते हैं वो केवल 1 घंटे पार्क की ही बात करते हैं। अब यहां भी आया, खैर यहां ज्यादा बात तो नहीं कही, पर फिर भी व्यापारियों की बात कही। मैं इससे एक बात हटके करता। अपना देश आजाद हुआ 1947 और आज है 2022। 22 और 53 लगभग 55 साल होने वाले हैं। 75 साल। 75 साल में मैं ये कहूं कि किस पार्टी को क्यों लाना चाहिए, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कई दफा हम बहुत छोटी छोटी चीज पर, कि हमारी दुकान के आगे गड्ढा ठीक नहीं हुआ, या पानी नहीं आया, या फलानी चीज धिकड़ी चीज, कोई भी चीज है उसकी समस्या हम रखते हैं, रखनी भी चाहिए। लेकिन कोई देश की भी बात करता है क्या? हमारा 1100 साल का इतिहास, पृथ्वीराज चौहान 17 बार उसने मोहम्मद गौरी को हराया, 18वीं बार जयचंदों के कारण हार गया। और 1100 वर्षों से हमारा देश अवनति की ओर गया। गया कि नहीं गया? 600 साल पहले बाबर आया, उसने हमारा राम मंदिर तोड़ दिया, तोड़ दिया ना। और जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान जैसे नवजात ने, वहां के कबाइलों ने, जब जम्मू कश्मीर को भारत को दिया राजा हरि सिंह ने, तो उसका 78,000 वर्ग किलोमीटर उत्तरी पश्चिमी उस हिस्से पे कब्जा करके उसको आजाद कश्मीर या गिलिस्तान का जो नाम दिया, वो अभी भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड है। 78,000। इसके बारे में चिंता की क्या कभी? किसी पार्टी ने चिंता की क्या? पूर्वी लद्दाख 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्सई चीन के रूप में घेरे बैठे हैं ना। आज चीन की हिम्मत है क्या? जब से देश आजाद हुआ, जो रहा सहा पोर्शन था, वो भी एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान। हमारे देश की स्थिति ये थी, और आधी तो आज भी है। लेकिन 2 साल पहले इस देश ने भारतीय जनता पार्टी की रहनुमाई में एक ट्विस्ट लिया। हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ने लगा। 600 साल के कलंक को दूर करके राम मंदिर की स्थापना शुरू हुई कि नहीं हुई? मैं ये कहता हूं कि अपना एक घर है, टूटा फूटा है, प्लास्टर नहीं है, कहीं टाइल नहीं लगी हुई, कहीं सफेदी नहीं हुई, लेकिन उस घर में हमारे दादा का चित्र लगा हुआ है, उसको माला लगी हुई है, हमारा गौरव बचा हुआ है। और एक दूसरा घर संगमरमर का है, बहुत बढ़िया कोठी है, आलीशान है, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि हमें उसमें बाबर का या औरंगजेब का फोटो लगाना पड़ रहा है। कौन सा घर अच्छा? टूटा फूटा अच्छा। तो हम देश के स्वाभिमान की बात नहीं करते। वोट देते वक्त भी उस स्वाभिमान को भूलकर छोटी मोटी बात, पेट्रोल बढ़ गया, गेहूं बढ़ गई। देश में अगर गेहूं का रेट ज्यादा हो जाएगा या कुछ विकास नहीं होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो देश ने एक तरक्की करके, उरी का हमला,
पुलवामा का हमला, गलवान घाटी का हमला, इन सब को तोड़कर जो जवाब दिया, जो हमारा इतिहास था, गौरवशाली इतिहास, महारानी लक्ष्मीबाई को आज याद हम करते हैं, सुभाष चंद्र को हम याद करते हैं, लाला लाजपत को याद करते हैं, महाराज छत्रपति शिवाजी को याद करते हैं, महर्षि वाल्मीकि को याद करते हैं, कबीर जी को याद करते हैं, रविदास जी को याद करते हैं। ये सब चीजें, ये अपने देश का गौरव इतिहास अगर हम याद नहीं करेंगे तो विकास चाहे कितना भी हो जाए उसका कोई फायदा नहीं। यूक्रेन की स्थिति में आपको बताता हूं, यूक्रेन से ज्यादा डेवलप्ड कंट्री कोई है नहीं। वहां पर 300-400 फुट नीचे तो मेट्रो चलती है। सबसे जो गहराई का पोर्शन है वो ये यूक्रेन रशिया का पार्ट हुआ करता था, और सबसे गहरी अगर मेट्रो है तो वो यूक्रेन में है। डेवलपमेंट का कोई हिसाब नहीं, लेकिन बंदे नहीं है वहां पर, बंदे भाग रहे हैं वहां से। उस डेवलपमेंट का क्या फायदा, मुझे ये बताइए। और फिर अगर विकास की भी बात करूं मैं, तो आप मुझे बताइए कि पिछली सरकारों में ऐसी सड़कें बनी हुई थी क्या? आज यहां से दिल्ली जाओ, यहां से चंडीगढ़ जाओ, यहां से सरसा जाओ, यहां से डबवाली जाओ, ऐसी सड़कें पहले थी क्या? कितना जबरदस्त डेवलपमेंट। 2014 से पहले 2.5 करोड़ बैंकों में खाते थे और अब 40 करोड़ से ज्यादा हैं। ये खाते की बात नहीं है, ये डेवलपमेंट की बात है। हमने 40,000 लोगों को बैंक के माध्यम से जोड़ दिया। हर एक आदमी को ये फील होने लग गया कि बैंक में मेरा भी खाता है। आज हम उनको जो पैसा पहुंचाते हैं, आदरणीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि जो पैसा सरकार से चलता है 1 रुपया, वो पहुंचते तक 15 पैसे पहुंचता है। आज 1 रुपया का 1 रुपया पूरा डीबीटी में उसके बैंक के खाते में जाता है कि नहीं जाता है? 12 रुपए में जीवन सुरक्षा बीमा हुआ कि नहीं हुआ? किसी भाई का अनहोनी हो जाए, कोई मौत हो जाए, तो हम देखते हैं एमएलए की तरफ, मिनिस्टर की तरफ, डीसी की तरफ, कभी इसको कोई ऐड मिल जाए। ऐड जब हम लेते हैं तो हमारा स्वाभिमान गिरता है। लेकिन अगर हमने 12 रुपए का बीमा करवा रखा है और कोई बात हो जाती है, तो वो जो 2 लाख लेंगे वो स्वाभिमान से लेंगे। स्वाभिमान जगाने का काम किया कि नहीं किया? किसानों की बात कर लें, व्यापारियों की बात कर लें, हो सकता है किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन बात इसकी नहीं है, बात गौरवता की है कि हमारा देश कितना स्ट्रेंथन हुआ कि नहीं हुआ। आज अमेरिका भी और रशिया भी और हिंदुस्तान की तरफ, मुंह की तरफ देख रहा है कि भी मोदी जी कुछ बोले। पहले ये स्थिति थी क्या? तो मैं आज इधर उधर कहीं जाता भी हूं तो मैं एक ही बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? वो इसलिए कि देश का, अब ये जो मैंने आपको बताया आजाद कश्मीर, ये कभी आप सोचते हैं कि हमने वापस लेना है? आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बात है कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर इसको कभी वापस लेना है, साल में, 2 साल में, 20 साल में, 50 साल में, तो कौन लेगा? राहुल लेगा क्या? मुलायम सिंह लेगा? अखिलेश लेगा? मायावती लेगी? ममता लेगी? केजरीवाल लेगा? अगर कभी कोई पाकिस्तान को और अक्सई चीन को चाइना से और पाकिस्तान से लेगा, तो या तो मोदी लेगा या उसके बाद आने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी जो होगा वो ही लेगा। ये बात आपको जचती है कि नहीं जचती? मैं ये गारंटी नहीं करता कि हम आज ही ले लेंगे। मैंने तो कहा साल में, 2 साल में, 4 साल में, 50 साल में अगर कभी लेंगे। हमने 600 साल के बाद राम मंदिर बनवाया कि नहीं बनवाया? हमने 75 साल के बाद धारा 370 तोड़ी कि नहीं तोड़ी? मन में अगर आपके विश्वास है, अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपका लक्ष्य निश्चित है। जीजाबाई शिवाजी जब 5 साल का था तो उसको बताती थी कि ये सामने जो किला है तोरण का, ये तेरा है। और जब शिवाजी 15 साल के हुए
पहला आक्रमण किया तो तोरण किले को कब्जा किया। आज हम अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि हमने ये कश्मीर लेना है, हमने ये अक्साई चीन लेना है, तो बच्चे कैसे लेंगे? तो मैं लंबी बात नहीं करूंगा। देश की गवर्नमेंट आपने किस आधार पर चुननी है, इसका आपको सीरियसली विचार करना चाहिए। अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को इसकी पहचान करवानी चाहिए और विकास तो हो जाएगा, विकास हो भी रहा है। अब मैं एयरपोर्ट की बात करूं, 75 साल में हरियाणा बने, 66 में बना था, कोई हरियाणा में एक भी एयरपोर्ट है क्या? लाइसेंस्ड एयरपोर्ट भी है क्या? लोग मुझसे पूछते थे कि जी आप जहाज चलाते हो और फिर बंद हो जाता है 2 महीने में। आज मुझसे कोई नहीं पूछता, आज नहीं पूछते हैं। बोले कोई बात नहीं, साल में चल जाएगा, 2 साल में चल जाएगा, 3 साल में चल जाएगा। सबको विश्वास हो गया, 10,000 फुट की पट्टी बन के तैयार हो गई। और मैं आपको बता दूं, दिसंबर 2022 में आप सबकी दुआ रही, राम जी की मर्जी रही, तो 2022 दिसंबर में यहां पर बड़ा जहाज उतर जाएगा। छोटी बात है कहिए। और विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसमें 17,200 एकड़ जमीन है। दिल्ली के हवाई अड्डे की 5,500 एकड़ है। कहां 5,500 और कहां 17,500? मुकाबला है क्या कोई? अब ये बनेगा तो कुछ ना कुछ तो आवेगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। और निश्चिंत होकर रहिए, हिसार एशिया का सबसे बढ़िया शहर आने वाले समय में बनेगा। हो सकता है 5 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल। मोदी जी ने एक नारा दिया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। माननीय मनोहर लाल जी ने एक नारा दिया, स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा। आपके भाई को आपने शहरों की जिम्मेवारी दी है, शहरी निकाय मंत्री बनाया है। हमने भी एक नारा दिया है, साफ सिटी सेफ सिटी। स्वच्छ शहर सुरक्षित शहर। साफ का मतलब सफाई और सुरक्षित का मतलब उसमें साफ पानी हो, सीवरेज सिस्टम ठीक हो, सीसीटीवी कैमरे लगे, फायर ब्रिगेड का अच्छा इंतजाम हो। जब ये सब चीजें होंगी तभी तो सुरक्षा बनेगी। मैंने एक योजना बनाई है, पूरे शहर में पार्किंग की मार्किंग। समझ में आई? पार्किंग की मार्किंग। जरा जोर से बोलो, पार्किंग की मार्किंग। और जोर से, पार्किंग की मार्किंग। पूरे शहर में सड़क जो है ना, ये जो सरसा बाईपास से और दिल्ली बाईपास तक की, इस लंबी सड़क पर 400-500 गाड़ियों की पार्किंग बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? जो सड़क के दोनों तरफ लाइनें हैं, बाईं ओर की लाइन, उस लाइन और दुकान के बीच में जो स्पेस है, अगर उसमें कुछ नहीं आता तो वहां कुछ नहीं, और अगर उसके आगे पैरेलल गाड़ी खड़ी हो सकती है, यानी कि 6 फुट की जमीन जगह है, तो पैरेलल का एक लंबी गाड़ी का खड़े होने का डब्बा बना देंगे पूरा दिल्ली बाईपास तक। और अगर वो 15 फुट है तो फिर टेढ़ी गाड़ी खड़े होने का डब्बा बन जाएगा। यानी कि फिर हम ये कहेंगे कि जो आदमी गाड़ी डब्बे में नहीं खड़ी करेगा, उसकी गाड़ी हम टोचन करके उठा लेंगे। अब इस बात में तैयार हो कि नहीं हो? जरा अच्छी तरह बोलो भाई। रमेश जी नोट कर लो जरा। देखो, डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा। हमने जो अवेलेबल हमारे पास जगह है, हम ये करने वाले हैं कि जितनी प्राइवेट पार्किंग और जितनी ऑफिशियल पार्किंग, सबकी मार्किंग, पार्किंग की मार्किंग, सब जगह, सब जितने भी ऑफिसेज हैं उनके बाहर की जगह पार्किंग की मार्किंग। तो इतना काम करने पर भी आपकी शहर की सुंदरता, और जब गाड़ी अपने डब्बे में खड़ी होगी तो आपको सड़क बिल्कुल साफ मिलेगी। क्योंकि बिना डब्बे के अगर पार्किंग कर दी आपकी गाड़ी, तो गाड़ी आपकी टोचन करके उठेगी, आपको दिक्कत होगी, और वो दिक्कत आपको उठानी पड़ेगी, उसकी कोई सिफारिश नहीं।
हैं? क्या गाड़ी उठा लेंगे तो आपको टेलीफोन में एक भी नहीं करूंगा, और आज तक मैंने कोई कराया भी नहीं। मेरे पास शुरू में नहीं, शुरू में 4-5 भाई आए, बोले जी स्कूटर पकड़ लिया। मैं क्यों पकड़े? हेलमेट कौन सा, कितना फाइन है? बोले 1000 रुपए। अरे मैं शुक्र मना, 1000 रुपए में तेरे जीवन का बीमा होने लग रहा है। आज तू 1000 रुपए देवेगा तो जिंदगी भर हेलमेट लगाओगा कि नहीं लगाओगा? और जो तेरे आज 1000 रुपए मैंने माफ करवा दिए तो देखकर फिर बिना हेलमेट घूमेगा, और बिना हेलमेट घूमेगा तो सुरक्षा रही क्या? अगर किसी को फाइन 1000 रुपए लग जाए और उसके जीवन का बीमा हो जाए, इससे सस्ता बीमा कहीं होता है क्या? बताओ मेरे को। देखो, हमें अगर डेवलप कंट्री बनाना है तो फिर अपने को ये थोड़े बहुत जो ये जो अभी हाउस टैक्स की बात आई, तो मैं आपको बताता हूं। हाउस टैक्स का पूरे प्रांत में हाहाकार मचा हुआ। क्यों मचा हुआ है? 29 लाख प्रॉपर्टी है हमारी डिमांड रजिस्टर में। कितनी है? 29 लाख। क्योंकि ये आंकड़े सब मुझे इसलिए याद हैं कि ये मेरे ही अंडर चलने लग रहा है, ये मेरा ही महकमा है। 29 लाख में से हरियाणा में 15 लाख लोग टैक्स देते हैं, 14 लाख टैक्स नहीं देते, तो 14 लाख वो। अब हमने एक कंपनी को कहा कि एक भी इंच जगह बचनी नहीं चाहिए। उसने सारा ड्रेन करके ड्रोन से और डिजिटल से और वो सारा खींच के 42 लाख प्रॉपर्टी कर ली। 42 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? 42 लाख में से 15 लाख लोग टैक्स देते हैं। अब 27 लाख लोग टैक्स नहीं देते। अगर हम उनसे 27 लाख लोगों से टैक्स लेंगे तो हाहाकार तो मचेगा ना। अब आप मुझे बताइए कि 27 लाख लोगों से टैक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब रही बात, जो उसने 42 लाख प्रॉपर्टी ढूंढी है, उनकी रजिस्ट्रेशन की है, अब उसमें गलतियों की बात है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप जितने भाई यहां बैठे हैं, हमको पता है क्या हमारा प्लाट कितने गज का है, किसके नाम है? और अगर जिसको पता था तो जब वो सर्वे करने आई होगी टीम, तो वो बंदा उसको मिला कि नहीं मिला? हमारे घर में बहू, बेटी, पत्नी, बहन जो भी मिले, उनको पता है क्या ये किसके नाम है प्रॉपर्टी? अब उसने कह दिया कमल के नाम है, अब वो कमल लिखकर चला गया और प्रॉपर्टी में हमारे कमल गुप्ता लिखा हुआ है। तो डॉट का भी अगर फर्क आएगा तो जब हम कंप्यूटर पर उसको फीड करेंगे तो जो एक बिंदी का फर्क है वो भी गलती बताएगा कि नहीं बताएगा? अब 42 लाख में से 28 लाख लोगों को हमने टैक्स के कागज भेजे। 42 लाख में से 28 लाख लोगों में से 1,76,000 ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि भाई हमारी प्रॉपर्टी तो गलत है। 1,76,000 में से 1,71,000 के जो ऑब्जेक्शन है वो हमने दूर कर दिए। लेकिन क्या है, कोई विधायक है, कोई पार्षद है या कोई भी है, 4 आदमी हमारे पास आकर कह दें हमारे तो जी टैक्स में बिल्कुल नाश कर दिया जी, सारा का सारा ही गलत है। मैं ये आपको आंकड़ा फर्जी नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी पूरे प्रदेश में इसका हाहाकार, इस हाहाकार को बर्दाश्त करते हुए हम इस सिस्टम को चला रहे हैं। बड़ी स्पष्ट बात है, बेनामी प्रॉपर्टियां सब पकड़ी जाएंगी इसमें। हम इस 42 लाख प्रॉपर्टी में किसी ना किसी की तो प्रॉपर्टी ये है, होगी ना। इंच जब जगह बची नहीं, उसको कोई खरीद फरोख्त करेगा तो वो उसमें चढ़ेगा। हम हमारे 67 लाख PPP परिवार पहचान पत्र हमने बनाए हैं, उन सबको इस 42 लाख में कोलैबोरेट कर रहे हैं हम। ऐसे ही बिजली के बिल भी इस प्रॉपर्टी में कोलैबोरेट कर रहे हैं, पानी के बिल भी। मतलब इतना आसान काम हो जाएगा आने वाले टाइम में। हम जो सिंगापुर, दुबई का इनका नाम लेते हैं, कल को हरियाणा का लोग भी उस कैटेगरी में ले लेते हैं। लेकिन जब भी आप नए घर में जाते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो दिक्कतें आती हैं। और फिर वो जो कंपनी कर रही है वो कौन सी दूध की धुली है? उसने जो आदमी रखे होंगे वो भी अनपढ़ रख लिए होंगे, तो गलती जहां 2 होनी थी वहां 4 हो गई। लेकिन अब हम क्या करें? अब
काम तो आप लोगों से ही लेना है, हम लोगों के ही भाई बहन है, उन्हीं से काम लेना है, तो दिक्कत आएगी तो दिक्कत को भुगतेंगे। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बताया। इस तरह के अनेक, हमने अभी 2-3 दिन पहले नगर दर्शन का ऐप लोड किया है। मैं आपको बताता हूं वो क्या है। भाई बोर तो नहीं हो गए? तो मैं बंद कर दूं। नगर दर्शन पे क्या है, आप उस ऐप में जाएं, कोई भी व्यक्ति ये कहे कि ये सड़क खराब है, वो इस सड़क की अंदाजे से पैमाइश, जगह, अपना नाम और वो सब कुछ उसमें लोड कर दे। जब वो उसमें लोड करेगा तो पार्षद इस एरिया का ये वो देख लेगा, देखने के बाद वो इसको अप्रूव कर देगा। उसको पार्षद भी अप्रूव कर सकता है, मैं भी अप्रूव कर सकता हूं, एमपी भी अप्रूव कर सकता है। वो अप्रूवल के बाद वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में चला जाएगा, वहां उसकी वो फिजिकल वेरिफिकेशन और वो सब देखकर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देंगे, किसी को जाना नहीं पड़ेगा। फिर उसकी टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगी, फिर उसका टेंडर भी ऑनलाइन लग जाएगा और वर्क अलॉट भी ऑनलाइन हो जाएगा। अब ये सिस्टम हमने एक बनाया है। अब शुरू में तो आप ये कहोगे जी हमने तो खोलना को नहीं आवे। अब जब भी हम बनाएंगे उसके साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद उस सिस्टम को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन पहले तो 2 वर्ष तो झेलने ही पड़ेंगे ना। वो वर्ष हम झेलने के लिए तैयार हैं। ये ऐप किसी और ने बनाया क्या? इतनी मेहनत लगी होगी इसमें, यानी कि आपने, किसी भी बंदे ने उसको लोड कर दिया, लोड करने के बाद बनने तक का, टेंडर अलॉट होने तक का काम ऑनलाइन होता रहेगा अपने आप। कितना बढ़िया सिस्टम है। तो ये सिस्टम डेवलप करने के लिए, इसको कहते हैं डेवलपमेंट, करने में जोर लगता है। और शुरू में लोगों की अपोजिशन भी होती ही है, कोई नई बात नहीं है। कोई लोग भी जानबूझकर अपोजिशन करने के लिए तैयार नहीं होते। लोग तो अनसमझी में करते हैं, विपक्ष के भाई जानबूझ के करते हैं। मैं विधानसभा में बहन किरण चौधरी ने उठा दिया मुद्दा, ये बोले जी नारनौल में प्रॉपर्टी टैक्स 100% गलत है। अब वो प्रश्न का जवाब मैंने देना था, मैं खड़ा हो गया। मैं कहा हमारी बहन बड़ी समझदार भी है, वकील भी है। 29,900 कुछ हमने वहां पर टैक्स भेजे थे, 29,900, उसमें से 3504 ऑब्जेक्शन आए। कितने आए? और 3412 ऑब्जेक्शन हमने दूर कर दिए, 92 रहे। मैं कहा बहन जी वो 92 दे दो, 2 दिन में मैं पूरे कर दूंगा। जब हमने 3412 कर दिए, वो 92 भी हो जाएंगे। वो नहीं हुए होंगे तो कोई ना कोई कमी रह गई होगी। अब जब हम ऑब्जेक्शन दूर करते हैं तो आपको कहते हैं कि आप पुराना सर्टिफिकेट लाओ, आप आधार कार्ड की कॉपी लाओ, आप रजिस्ट्री की कॉपी लाओ। अब आपका नाम गलत उसमें छपा हुआ है, अब कोई भी आदमी जाकर कह दे नहीं मेरा नाम तो ये नहीं है, ये लिख दे, फिर वो दूसरा आवेगा होगा ये भी गलत, तो प्रूफ तो मानेंगे ना। फिर कई आदमी कहते हैं जब हमारी गलती नहीं हम क्यों जाएं। तो भाई कल न कोई आकर किसी के जिम्मे यूं कह देते इसने तो मेरा मर्डर कर दिया मेरे भाई का, अब उसने नहीं भी किया हो तो पुलिस आओगी, तहकीकात में उसको जाना पड़ेगा। तो ये कई चीजें हैं, कई जगह हमें दुख होता है, स्वीकार भी करना पड़ता है, झेलना भी पड़ता है। मैं आप सब ने बड़ी तन्मयता से मेरी बात सुनी, चाहे राजी होके चाहे दुखी होके क्यों, मैंने तो सुनाने का मौका, मतलब आप सबको बहुत प्रणाम, आपका वंदन, आपका पूजन, आपका अभिवादन और आप सबका बहुत बहुत आभार।